सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीटीआई। आज हम लोग सीखने वाले हैं रेफरेंस टैब में कैप्शंस ग्रुप के बारे में। सो कैप्शन ग्रुप में आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं। इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, अपडेट टेबल, क्रॉस रेफरेंस। चारों ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या कर यूज़ होता है उनका, वो सब सीखने वाले हैं आज हम लोग। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंसर्ट कैप्शन का हम लोग यूज़ कब करते हैं। मान लीजिए आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर इंसर्ट किया हुआ है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं कैप्शन ऑप्शन को। सबसे पहले इंसर्ट टैब से हम लोग पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं ये पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ, ये एक, ये दूसरा पिक्चर, और ये रहा हमारा तीसरा पिक्चर। ये तीन पिक्चर मैंने इंसर्ट कर दिया। ये हमारे तीन पिक्चर्स है, ठीक है। अब इनको रैप टेक्स्ट कर लेते हैं, छोटा भी कर लेंगे। तो ये मैंने कर दिया पिक्चर्स को इंसर्ट। अब पिक्चर्स इंसर्ट करने के बाद आपको रेफरेंस टैब में आना है। रेफरेंस टैब में आकर किसी भी पिक्चर को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कैप्शन पे आना है। जैसे आप इंसर्ट कैप्शन में आएंगे, आपके सामने ये कैप्शन जो रिटर्न है यहाँ पे फिगर 1 के नाम से, वो अपीयर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इस फिगर को ये वाला जो है नेमिंग, यानी आप बोल सकते हैं कि लेबलिंग आने वाला है। अगर आप यहाँ इसके बदले कुछ और देना चाहें तो आप न्यू लेबल में आकर जो कुछ भी टाइप करना चाहें आप वो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक कर लेंगे। बट हमें कुछ टाइप नहीं करना, हम फिगर 1 ही दे देंगे। अगर फिगर के बदले आपको टेबल पे देना है, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट में एक टेबल भी है, तो उसको भी मैं देकर बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको सेलेक्ट भी करना पड़ेगा। अब आपको बिलो टेबल करना है या अबव टेबल आपको करना है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अबव टेबल कर लेते हैं और फिर मैं ओके पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया, देख सकते हैं कि हमारा जो फिगर है उसके ऊपर ही फिगर 1 लिख के आया हुआ है। सेकंड फिगर की ओर बढ़ते हैं। सेकंड फिगर में भी इंसर्ट कैप्शन कर देते हैं, ये फिगर 2, और इसको हम लोग कर देंगे बिलो टेबल। ओके पे क्लिक कर दिया मैंने। ये देखिए, इमेज के नीचे फिगर 2 आया। फिगर 3 में भी इंसर्ट कैप्शन एंड ओके, ये हो गया। अब ये है हमारा टेबल, ठीक है। इस टेबल को पहले तो सिलेक्ट करेंगे हम लोग। ये सिलेक्ट किया हमने, फिर इंसर्ट कैप्शन करेंगे। इंसर्ट कैप्शन में से फिगर के जगह हम लोग टेबल पे क्लिक करेंगे और फिर टेबल 1 आ गया, वहाँ से हम लोग ओके पे क्लिक कर देंगे। ये हमने अबाउट टेबल रखा हुआ है, ओके। सो ये आपने कर दिया है कैप्शन इंसर्ट। कैप्शन का यूज़ क्या होता है ये आपको मैंने शो कर दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जो कि है हमारा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस इंक्रीज करना पड़ेगा। आपके डॉक्यूमेंट में मैं करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एंटर एंटर प्रेस किया। हाँ, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, इसका मतलब क्या होता है कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को तो समझा होगा ना। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में मतलब कंटेंट टेबल में फिगर्स के भी नाम शो होंगे आपको, ठीक है। चेक कर लेते हैं। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में आया मैं, और जैसे आपके सामने अपीयर हुआ है वेब प्रीव्यू, उधर आपके सामने दिख रहा होगा ये टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 वगैरह, उसके आगे टेक्स्ट दिया है। तो ये क्या है कि जो हमारे पास टेबल है, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट में टेबल्स के नाम शो होंगे, ठीक है। अगर आप चाहे फिगर्स के नाम शो करना है तो आप फिगर चूज कर सकते हैं। इक्वेशन आपने डाला रहेगा और इक्वेशन को लेबल किया रहेगा तो इक्वेशन चूज कर सकते हैं। हम सबसे पहले फिगर्स कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो फिगर्स है हमारे पास। ये मैंने कर दिया फिगर्स इंसर्ट। जैसे इंसर्ट किया, आपके सामने तीन फिगर इंसर्ट हुए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कर देते हैं टेबल्स को भी इंसर्ट। ये टेबल आ गया, इंसर्ट कर दिया मैंने टेबल को भी। ये देख सकते हैं कि जस्ट लाइक टेबल ऑफ कंटेंट, आपका टेबल ऑफ फिगर्स काम करता है, ठीक है। अब जैसे आप अपना कर्सर इसके ऊपर रखते हैं, आपको एक कमांड शो हो रहा रहेगा कंट्रोल प्लस क्लिक करने के लिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आप उस फिगर पे पहुंच जाएंगे। जैसे अभी मैं, हमारा टेबल काफ़ी नीचे है तो मैं टेबल पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने किया, कंट्रोल प्लस क्लिक, ठीक है। तो देख सकते हैं हम अपने टेबल पे आ चुके हैं। जैसे आप कंट्रोल प्लस होम पे क्लिक करेंगे, आप वापस ऊपर आ जाएंगे। तो ये था हमारा सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, अपडेट टेबल। अपडेट टेबल का भी यूज़ वैसा ही है जैसा आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स में अपडेट टेबल को पढ़ा था। तो मैं इसको वापस बस ओरली बता रहा हूँ कि जब आप कोई नया चीज़ अपडेट कर रहे हैं, मतलब कोई और टेबल ऐड कर रहे हैं, कोई और फिगर ऐड कर रहे हैं अपने इसमें, और फिर अगर आपको शो करना है यहाँ पे, तो आप अपडेट टेबल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्रॉस रेफरेंस की ओर। क्रॉस रेफरेंस का यूज़ क्या होता है कि इंसर्ट टैब में आपने क्रॉस रेफरेंस पढ़ा है, मैं वापस यहाँ पे बता देता हूँ सो दैट आपको रिकॉल हो जाए। क्रॉस रेफरेंस, ये नंबर्ड आइटम्स है, ठीक है। हमें आना है टेबल पे, क्योंकि फुट नोट एंड नोट ये सब हमने दिया नहीं अभी तक। फिगर पे आएंगे, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, ये आपको ऐड करना है क्रॉस रेफरेंस। सबसे पहले यहाँ पे कर्सर रख देंगे। कर्सर रखने के बाद क्रॉस रेफरेंस पे फिगर 1 ऐड करेंगे। ये मैंने फिगर 1 इंसर्ट कर दिया। फिर फिगर 2 को इंसर्ट कर देंगे, फिगर 3 को भी इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद टेबल 1 को इंसर्ट कर देंगे। ये आपके चारों भी जो फिगर्स है, या फिर आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स है, वो आपके सामने शो हो चुके हैं। आप चाहे तो यहाँ से इसको नीचे भी ला सकते हैं सेग्रीगेट करने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये मैंने चारों चीज़ों को सेग्रीगेट कर दिया।
जैसे अब अपना कर्सर रखेंगे उसके ऊपर, कंट्रोल प्लस क्लिक, वापस से आपको कमांड शो होगा। जैसे आप फॉलो करेंगे कमांड को, कंट्रोल प्लस क्लिक फिगर 3 पे मैंने किया, देख सकते हैं कि मैं फिगर 3 पे आ चुका हूँ, ठीक है। ये होता है हमारे सारे ऑप्शंस, लाइक इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, अपडेट टेबल और क्रॉस रेफरेंस। मैंने चारों ऑप्शन आपको अच्छे से समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।